अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के हर पार्ट में एक ही फार्मूला यूज़ होता है। फार्मूले की डेरिवेशन इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे और ऑनवर्ड वही फार्मूला यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। इट मीन्स हमारे पास दो लाइंस के बिटवीन एंगल हमने फाइंड आउट करना है। दो लाइंस के बिटवीन एंगल कैसे होता है? लेट्स सपोज एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ है। ये L1 लाइन है, ये L2 है। तो इन दो के बिटवीन लेट्स सपोज यहाँ पे जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। ये किसी भी तरह से ज्वाइन कर सकती हैं लाइंस, यूँ ज्वाइन कर सकती हैं, ऐसे ज्वाइन कर सकती हैं। किसी भी तरह से ज्वाइन करने वाली दो लाइंस हैं। परपेंडिकुलर हो सकती हैं, एंगल लेस देन 90 डिग्री हो सकता है, यानी एक्यूट एंगल हो सकता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी ऑब्ट्यूज एंगल। तो किसी भी तरह का एंगल हो सकता है उन लाइंस को ज्वाइन करने वाला। तो देखें, स्लोप ऑफ L1 हमें गिवन है 0 और स्लोप ऑफ L2 जो है वो गिवन है 1। इसका मतलब है हमने एंगल फाइंड आउट करना है और दोनों लाइंस की स्लोप हमें गिवन है। अब अगर स्लोप गिवन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी ये जो फर्स्ट लाइन की स्लोप है L1, इसका मतलब है ये हमारे पास M1 है चूँकि स्लोप है। तो ये लाइन 2 की जो स्लोप है दैट इज़ कॉल्ड M2। तो L1 इस क्वेश्चन में मेरे पास फर्स्ट पार्ट में M1 0 है और M2 क्या है 1 है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है दैट इज़ tan थीटा इज़ इक्वल टू M2 माइनस M1 अवर 1 प्लस M2 M1। इसका मतलब है M2 माइनस M1 करना है और यहाँ M1 और M2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और 1 के साथ ऐड करना है। अब देखिए गिवन क्वेश्चन में हमारे पास स्लोप M2 की और M1 की दोनों की गिवन है। M2 की स्लोप है 1, तो हम M2 की जगह लिखते हैं 1, माइनस M1 की स्लोप है 0, तो उसकी जगह 0 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1, M2 की जगह 1, M1 की जगह 0। अब देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0। इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1 अवर 1 प्लस 1 कितना होता है 1। अब देखें हमें थीटा चाहिए तो ये tan थीटा है, यानी आप इसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अवर 1 1। इसकी आपस में कटिंग कर लें, ये डायरेक्टली आपको पता है जिस नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो तो इट मीन्स 1 होता है। तो अब देखें ये tan थीटा की वैल्यू आई, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू इस tan को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, सिंपल कैलकुलेटर में लिखें, tan इनवर्स लिखना है तो शिफ्ट और tan इंटू ये ब्रैकेट लगाकर 1 लिखें और इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आंसर क्या आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब है थीटा कितना है हमारे पास 45 डिग्री है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L1 क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू माइनस 0.5 और स्लोप ऑफ L2 जो है, स्लोप ऑफ L2 ये L लाइन को शो कर रहा है लाइन 1 और L2 लाइन 2 को, तो स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू 4.5। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगेन वही फार्मूला यूज़ होगा हमारे पास। ये मैंने बताया पहले भी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी न किसी तरीक़ा से यही फार्मूला यूज़ होगा। तो अब देखिए लिखते हैं फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1। L1 की जो स्लोप है दैट इज़ M1 और L2 की जो स्लोप है दैट इज़ M2। तो ये हो जाएगा tan थीटा, tan के साथ थीटा भी है,
tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, इट मीन्स 4.5 माइनस, क्योंकि अब माइनस करना है हमने तो ये ज़ाहिर है माइनस और इसके साथ माइनस है, तो वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस इंटू माइनस। अवर 1 प्लस m2 m1, तो m2 की जगह 4.5 इंटू m1 की जगह माइनस 0.5। अब देखें फर्दर जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो tan थीटा इज इक्वल टू 4.5 माइनस माइनस प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4.5 इंटू माइनस 0.5, 4.5 मल्टीप्लाई माइनस 0.5, ये जगह प्लस माइनस 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 2.25। अब देखें tan थीटा इज इक्वल टू 4.5 प्लस 0.5 करें तो ये हो जाएगा 5, ये देख सकते हैं आप 4.5 प्लस 0.5 एंड वी गेट 5, 1 प्लस माइनस माइनस 2.25, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2.25 इज इक्वल टू माइनस 1.25। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय माइनस 1.25, ये आ गया हमारे पास माइनस 4, ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4 आ गई हमारे पास। अब देखें माइनस 4 वैल्यू आई, तो अब हमने क्या करना है कि एंगल फाइंड आउट करना है। मैं इधर ही सामने सॉल्व करता हूँ इसे। tan थीटा की वैल्यू माइनस 4 आई है, थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस 4। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस 4 किसके इक्वल होता है, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ माइनस 4, तो ये देखिए ये वैल्यू आ गई माइनस 75.9, इसका मतलब ये आ गया राउंड ऑफ करके माइनस 76 डिग्री। अब देखिए ये नेगेटिव में आया है, तो नेगेटिव में आया इसका मतलब है थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहा है, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है ASTC, जिसे मैंने बताया था ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो इस सेंटेंस से हम इसे याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स tan अगर आएगा तो वो भी पॉजिटिव होगा। सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव, तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो tan नेगेटिव होता है। अब हमें थीटा पॉजिटिव फॉर्म में फाइंड आउट करना है। 8.2 एक्सरसाइज में भी हम ये क्वेश्चन करते रहे, 8.1 में भी ये क्वेश्चन हमने किए हैं कि अगर थीटा हमारे पास नेगेटिव में आ जाए तो हम उसे 180 में से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री पढ़ते हुए स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है सीधी लाइन, इसका 180 डिग्री एंगल होता है, क्योंकि ये देखें सेंटर से अगर मैं इसे ब्रेक करता हूँ तो 90 का एंगल बन जाता है। अगर 90 यहाँ से यहाँ तक है तो इट मीन्स ये भी 90 है, तो 90 प्लस 90 180। तो इसमें से हमने क्या करना है, 76 को माइनस कर देना है। सो वी गेट थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 76, तो ये कितना आ गया 104 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास एंगल होगा 104 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 104 डिग्री सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, स्लोप ऑफ L1, पार्ट नंबर 3, स्लोप ऑफ L1 मतलब M1 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, और M2 की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L2 जिसे हम कहेंगे M2, तो वो स्लोप कितनी है हमारे पास, दैट इज tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री। अब देखिए सॉल्व करने के लिए अगेन फार्मूला हमारे पास वही है, tan थीटा इज इक्वल टू
m2 minus m1 over 1 plus m2 m1। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1। m2 की जगह हमारे पास क्या है, tan 135 डिग्री माइनस m1 की जगह क्या है, tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की जगह tan 135 डिग्री इंटू m2 की जगह 135 डिग्री और m1 की जगह tan 45 डिग्री। ये हमने वैल्यूज़ सिंपल पुट कर दी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू, अब सिंपल कैलकुलेटर पे पुट करके देखें, tan 135 डिग्री इज इक्वल टू -1। tan 135 -1 आ गया, माइनस ये फार्मूले का tan 45 डिग्री, ये आप जानते हैं 1 होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 135 डिग्री की जगह -1 इंटू tan 45 की जगह 1। अब देखें ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू -1 -1 -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो यह आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 0। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऊपर कोई भी नंबर हो और नीचे ज़ीरो हो, यानी समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब थीटा चाहिए हमें, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री पर इन्फिनिटी आता है। हम यहाँ पे चेक करते हैं कैलकुलेटर पे, ये देखिए tan 90 डिग्री इज इक्वल टू मैथ एरर। अब कैलकुलेटर यहाँ पे मैथ एरर दे रहा है, इसका मतलब है 90 डिग्री पे मैथ एरर आया, यानी अनडिफाइन आया, तो थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री। होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं भी तो आप tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी अगर पुट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, तो ज़रूर पुट करके देख लीजिएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आपको आंसर यही मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द measure of angles from L1 and L2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द measure of angles, फाइंड द measure of angle from L1 to L2। अब देखें फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो लाइंस गिवन है और वो L1 है हमारे पास, L1 joining 20 and 50। इसका मतलब है ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्लोप नहीं दी हुई लेकिन दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। और L2 जो है वो क्या है हमारे पास, L2 है हमारे पास जॉइनिंग, यानी दूसरी लाइन जो है वो किसको जॉइन कर रही है, 20 एंड 5,5। अब देखिए हमारे पास अभी स्लोप नहीं है, हमने स्लोप फाइंड करनी है लाइन 1 की। स्लोप ऑफ L1 दैट इज इक्वल टू M1। स्लोप किसकी इक्वल होती है, जब दो पॉइंट्स गिवन हो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो देखिए L1 के जो पेयर्स थे वो एक पेयर है 20 एंड दूसरा पेयर है 5,0।
इसका मतलब ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। फर्स्ट पेयर के एलिमेंट्स यानी x और y के साथ 1 1 लिख दिया और सेकंड पेयर के साथ 2 2 लिख दिया। तो हमारे पास m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 ज़ीरो है माइनस y1 भी ज़ीरो है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 5 माइनस 2। तो m1 इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो होता है, डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3। तो इसका मतलब है m1 की वैल्यू क्या आ गई 0। आपको याद होगा m1 ज़ीरो कब होता है, यानी इसका मतलब है किसी लाइन की स्लोप अगर ज़ीरो हो तो वो लाइन हॉरिजेंटल लाइन है। अब देखें m1 हमने फाइंड कर लिया। अब फ्रॉम लाइन 2 में हमारे पास जो पेयर गिवन है वो 2 0 एंड 5, ये पेयर है पहला। अब देखिए स्लोप ऑफ L2 जिसे हम क्या कहते हैं M2 कहते हैं, इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। तो M2 की वैल्यू क्या आएगी y2 माइनस y1, ये y2 है और ये y1 है, 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 5 माइनस 2। M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 0 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3। ये हमारे पास आ गया M2। हमने M1 भी फाइंड कर लिया, M2 भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए अब हमने एंगल फाइंड करना है, तो एंगल के लिए अगेन वही फार्मूला होगा, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 इंटू M1। अब देखें tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1, M2 है मेरे पास 5/3 माइनस M1 आ गया 0 अवर 1 प्लस M2 की जगह 5/3 इंटू M1 की जगह 0। ये वैल्यू क्या आ जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू 5/3 माइनस 0 5/3 अवर 1 प्लस 0 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म को 0 कर देगा। तो इट मीन्स हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 5/3। क्यों 5/3 आया, क्योंकि 1 प्लस 0 1 होता है, तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो इट मीन्स 1 ही होता है। 5/3 डिवाइड बाई 1 5/3 होगा। अब ये वैल्यू आई है हमारे पास किसकी tan थीटा की। हमें क्या करना है थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/3। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/3 शिफ्ट tan इनवर्स और 5/3 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 59.03। तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा, मतलब प्रीवियस नेक्स्ट नंबर में नहीं जाएगा, बल्कि 59.0 है। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 59 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के में क्या वैल्यूज हमें गिवन है L1 हमारे पास L2 हमारे पास गिवन है, बल्कि पहले L1 ही गिवन है। तो L1 की वैल्यूज हमारे पास क्या गिवन है जी L1 जॉइनिंग -2 1। L1 किसको ज्वाइन कर रहा है जॉइनिंग -2, 1 एंड 3, 4। ये हमारे पास आ गया L1। और L2 क्या गिवन है हमें L2 हमें गिवन है जॉइनिंग किसको ज्वाइन कर रही है ये लाइन ज्वाइन कर रही है -1, 3
एंड 4, 8। उसी तरह ये ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले m1 स्लोप फाइंड आउट करनी है और m2 और देन वही फार्मूला यूज़ करना है। तो देखिए स्लोप ऑफ L1 जिसे m1 हम कहेंगे इज इक्वल टू वही सेम फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अवर 1 प्लस m2 m1। अब इसका मतलब है m2 और m1 चाहिए। तो देखें -2, 1 एंड 3, 4 ये हमारे पास पेयर्स हैं पहली लाइन के। तो इसका मतलब ये x1 y1 x2 y2। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1 ये फार्मूला आता है। m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 4 माइनस 1 अवर x2 माइनस x1 4 माइनस 1 y2 माइनस y1 हो गया और x2 माइनस x1 3 माइनस इंटू माइनस 2 एंड देन वी गेट 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस 2 ये जाएगा m1 हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 5। अब हमने m2 फाइंड आउट करना है। m2 फाइंड आउट करने के लिए पेयर्स मुझे दिए हुए -1, 3 सेकेंड लाइन के एंड 4, 8। अब ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो देखें m2 जो स्लोप होगी वो होगी y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 माइनस इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा 8 माइनस 3 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1। तो m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 डिवाइड बाय 5। अब चाहें तो इसे कैंसिल कर दें, m2 इज इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई। अब m1 m2 फाइंड आउट हो गए। अब हम थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो थीटा के लिए देखिए वही फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अवर 1 प्लस m2 m1। देखें थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1। m2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस m1 की वैल्यू क्या है 3/5 अवर 1 प्लस m2 m1। m2 की जगह 1 इंटू m1 की जगह 3/5। अब देखें थीटा इज इक्वल टू ऊपर फ्रैक्शनल फॉर्म है तो एलसीएम ले लें 5 1 5 हो जाएगा -3 और होल डिवाइडेड बाय यहाँ डिवाइड है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/5। अब देखें थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 डिवाइडेड बाय 5 अवर 5 एलसीएम लें 5 1 5 प्लस 3 ये थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 अवर 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाय 5। अब देखें ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, वैसे तो ये यहीं कैंसिल कर सकते हैं आप इनके डिनोमिनेटर्स को, नहीं तो अगर इसमें कन्फ्यूजन हो ये सारा tan थीटा है, ये याद रखिएगा ये tan थीटा अभी तक हमारे पास थीटा नहीं बल्कि tan थीटा है। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, आप इसे यूँ लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 8/5। इस फॉर्म में डिवाइड कर दिया मैंने। अब देखें थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो 5 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। 5/5 कैंसिल 2 1 2 2 4 8। तो ये वैल्यू आ गई tan थीटा की, tan थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब हमें चूँकि tan थीटा तो नहीं चाहिए, हमें थीटा चाहिए। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/4। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/4
10 into shift into 10 inverse of 1 डिवाइडेड बाय 4, ये क्लोज, ये वैल्यू आ गई 14.03। 14.03 के बजाय हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 14 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 डिग्री। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक बात समझ आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलेगी। जैसे ही अपलोड होगी तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन आएगा, तो आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट 3 है जी, L1 ज्वाइन कर रही है जी, ज्वाइनिंग किससे ज्वाइन कर रही है L1, -5, -4, अगेन वही चीज़ है, पेयर्स दिए हुए एंड 5, 1, और जो L2 है वो क्या दी हुई है, L2 इज इक्वल टू ज्वाइनिंग किस किस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, -3, 2 एंड 0, 5। अब देखिए इनकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं और वही फिर सेम प्रोसीजर। फर्स्ट लाइन के जो 2 पेयर्स हैं, एक -5, -4 है और दूसरा पेयर हमारे पास क्या है, 5, 1, यानी ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। अब देखिए ये 2 पेयर्स हैं लाइन 1 के, तो हमने क्या करना है, इनसे स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप m1 होगी ये जो हम फाइंड आउट करेंगे, और फार्मूला क्या होगा स्लोप फाइंड आउट करने का, y2 - y1 अवर x2 - x1। अब देखिए m1 इज इक्वल टू y2 - y1, y2 1 है, माइनस इंटू -4 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये x1 y1 और ये x2 y2। y2 - y1 कर चुके हैं हम, x2 - x1 हो जाएगा 5 माइनस इंटू -5, ये वैल्यू आ जाएगी m1 की 1 + 4 अवर 5 -+5, m1 इज इक्वल टू 4 + 1 5 डिवाइड बाई 5 + 5 10, 5 1 5, 5 2 10, तो m1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2। अब m1 की ये वैल्यू आई हुई है, अब m2 की फाइंड करते हैं और फिर उस पर फार्मूला लगाते हैं। m2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन 2 जो है उसके पेयर्स हैं -3, 2 एंड 0, 5। अब ये वही चीज़ x1 y1 x2 y2, m2 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम, फार्मूला तो वही है y2 - y1 अवर x2 - x1। m2 इज इक्वल टू y2 - y1, 5 - 2 डिवाइड बाय x2 - x1, 0 माइनस इंटू -3, m2 इज इक्वल टू 5 - 2 कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 3, m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 डिवाइड बाई 0 + 3, 3 और 3 कैंसिल, m2 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई m1 और m2। अब जब m1 और m2 आ चुका है, अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम फार्मूला लगाएं थीटा फाइंड आउट करने के लिए। थीटा फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होगा जी, tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1, m2 - m1 अवर 1 + m2 × m1।
अब देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, m2 1 है माइनस m1 है 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1, m2 है हमारे पास 1 इंटू m1 है 1/2। देखें टेन थीटा इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 2 1 2 माइनस 1 अवर इक्वल यहाँ पे लगेगा 1 प्लस 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। अब देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाई 2 अवर 1 प्लस 1 2 एलसीएम लेंगे अगर 2 1 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 अवर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2। मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में भी कि टेन थीटा इक्वल टू अगर फ्रैक्शनल फॉर्म्स आ जाती हैं तो उन्हें डील करने का सबसे आसान तरीका ये 1/2 डिवाइडेड बाई डिवाइड का ये साइन जो यूज़ हुआ था उसकी जगह मैंने ये साइन यूज़ कर लिया। अब देखें टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें एंड वी गेट 2/3, 2 and 2 कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब है थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल होगा जी टेन इनवर्स ऑफ 1/3। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में लिखिएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 और देन ब्रैकेट क्लोज करके आंसर, ये आ गया 18.43। इसका मतलब 18.4 डिग्री हमारे पास क्या हुआ, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट क्या है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक ही तरह से हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जो है उसमें हमें लाइन 1 दी हुई है, लाइन 1 जॉइनिंग, किसको ज्वाइन कर रही है जी लाइन 1 फोर पार्ट में 2 -1 एंड 5 -9, दो पेयर ये हमारे पास, और L2 किसके इक्वल होगा, जॉइनिंग 5 -5 एंड -10 -5। अब देखिए स्लोप L1 की फाइंड आउट करते हैं, तो स्लोप ऑफ L1 जिसे हम लिख सकते हैं M1 और वो किसके इक्वल होगी, क्योंकि स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं तो दो पॉइंट्स के बिटवीन, तो y2 - y1 अवर x2 - x1। 2 -6 एक पेयर था और दूसरा पेयर 5 -9। अब देखिए y2 - y1, y2 है -5 माइनस इंटू -5, y2 देखें -5 माइनस y1 है हमारे पास -5। अच्छा देखिए हम अभी फर्स्ट लाइन कर रहे हैं, मैंने सेकंड की वैल्यूज़ देखी हैं। तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास y2 की जगह -9 और फिर माइनस इंटू -6 ये वाला डिवाइडेड बाय x2 - x1 5 - x1 2। अब देखिए -9 माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 - 2 3, -9 - 6 -3 डिवाइड बाय 3, 3 और 3 कैंसिल, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। किसकी वैल्यू आई है, M1 की। अब इधर M2 फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद नीचे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। M2 है हमारे पास, M2 इज इक्वल टू y2 - y1
अवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास -5, m2 इज इक्वल टू -5 माइनस फार्मूले का इंटू y1 के साथ भी माइनस है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस 10 माइनस x1 5 m2 इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस +5 डिवाइडेड बाय -15। m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 0 ओवर -15, तो ये वैल्यू आ जाएगी m2 इज इक्वल टू 0 ओवर समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। m2 की वैल्यू आ गई 0 और m1 की वैल्यू है हमारे पास -1। अब देखें फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अवर 1 प्लस m2 m1। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, m2 है 0 माइनस इंटू m1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की जगह 0 इंटू m1 की जगह -1। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्लस माइनस -1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ऊपर हमारे पास आ गया m2 माइनस m1, देखें m2 मेरे पास 0 है, m1 -1, तो 0 मल्टीप्लाई -1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 1, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 को डिवाइड किया है जो कैंसिल आउट किए मैंने, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, यह पहले भी कर चुके हैं हम। tan इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होता है 45 डिग्री, तो इट मीन्स हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2। अब उसने लाइंस जो दी हुई हैं, L1 किसको ज्वाइन कर रही है जी, ज्वाइनिंग 2, -6 एंड 5 2, -6 नहीं, ये 5th पार्ट है, तो इसमें है जी पेयर पहला दिया हुआ हमें 0, -3 L1 का 0, -3 एंड 7, -9, और जो L2 हमें दी हुई है वो है जी ज्वाइनिंग, जिन दो पेयर्स को ज्वाइन कर रही है वो हैं 2, -2 एंड -8, -12। अब देखिए अगेन वही चीज़ है, पेयर्स हमें दिए हुए हैं और हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है। L1 का पेयर 0, -3 और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या 7, -9। अब देखें दो पेयर्स आ गए, एक पेयर 0, -3 और दूसरा पेयर 7, -9। M1 फाइंड आउट कर रहे हैं, चूंकि ये L1 से फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, M1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। M1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 -9 माइनस y1 -3 अवर x2 माइनस x1 7 -0।
m1 इज इक्वल टू -9 माइनस माइनस +3 डिवाइड बाई 7 माइनस 0 7। m1 की वैल्यू आ गई -6 प्लस -9 +3 -6 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई, m1 की। अब हमें m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें m2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहीं इसके सामने फाइंड आउट करता हूँ। m2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पेयर्स तो ये यहाँ मौजूद हैं। तो लिख दें m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। m2 किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस 12 माइनस y1 कितना है -2 अवर x2 माइनस x1, x2 आ गया -8 माइनस x1 कितना है 2। देखिए ये वैल्यू आएंगी हमारे पास जी, m2 इज इक्वल टू -12 माइनस माइनस +2 डिवाइडेड बाय -8 और -2 -10। ये m2 आएगा -12 + 2 -10 डिवाइडेड बाय -10, ये दोनों कैंसिल, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गए। m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, 10 डिवाइड बाय 10 करके 1 वैल्यू आ गई। m1 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, m2 भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वही फार्मूला यूज़ होगा। देखें नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व करता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अवर 1 प्लस m2 m1। tan थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 माइनस m1 की वैल्यू आई है -6/7 माइनस इंटू -6/7 अवर 1 प्लस m2 की जगह 1 इंटू इनकी जगह m1 की जगह -6 अवर 7। अब देखें tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 6/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस 6/7। अब देखिए वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं जी, tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर 7 एलसीएम ले लें। तो 7 एलसीएम लेंगे, 7 1 ज़र 7 प्लस 6 और डिनोमिनेटर में क्या होगा 7 एलसीएम लेंगे, तो 7 1 ज़र 7 माइनस 6, ये जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 6 13 डिवाइडेड बाय 7 अवर 7 माइनस 6 1 डिवाइडेड बाय 7। उसी तरह आप लिखें ये 7 और 7 कैंसिल करें, 13 आंसर होगा, नहीं तो 13 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 1/7 लिख लें एक स्टेप में। ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 13/7 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 7 ओवर 1, ये 7 और 7 कैंसिल हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू 13, उसके डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 13, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 13। ये वैल्यू क्या आ गई 85.6। अब देखें ये 85.6 डिग्री किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ से 85.6 डिग्री, इसे राउंड ऑफ करके 86 भी लिख सकते हैं, यही लिखा रहने दें तो भी कोई इशू नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है, उसमें हमारे पास स्लोप दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में क्या है जी, उसने कहा हुआ है फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, लेट्स सपोज ये एक मेरे पास ट्रायंगल है, कोई 3 साइड्स हैं उसकी, लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इन 3 एंगल्स का जो सम होता है दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर ये अल्फ़ा बीटा और गेमा होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है जो 3 एंगल्स हमारे आया करेंगे, हम अगर उनको सम करके देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब देखिए उसने हमें जो गिवन स्लोप की हुई है, उसने दी हुई है हमें स्लोप ऑफ ए बी। हम 3 तरह की स्लोप गिवन है, तो हम ऐसा करते हैं, इस ए बी की स्लोप को m1 कह देते हैं और वो गिवन है हमें 0। और जो स्लोप ऑफ बी सी है हमारे पास, स्लोप ऑफ बी सी, उसको हम m2 कह देते हैं और वो स्लोप हमें गिवन है -1। और जो स्लोप ऑफ ए सी हमें गिवन है, स्लोप ऑफ ए सी, इसको हम m3 कह देते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब हमने, इसका मतलब है यहाँ लेट्स सपोज अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे गेमा है। तो ये सारे एंगल्स हमने अल्फ़ा बीटा और गेमा, इसके इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। अब देखें, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गेमा आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। यूँ लिख भी सकते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गेमा आर the interior angles of given triangle। नहीं भी लिखें, डायरेक्ट भी करें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन लिखना चाहें तो अच्छी बात है। अब देखिए अल्फ़ा बीटा और गेमा अगर हैं, जैसे हम सिंपल टेन थीटा लगाते थे, थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ टेन अल्फ़ा। अब देखें अल्फ़ा एंगल जो है वो यहाँ पे है, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी ये है मैयर, ए बी m1, ए बी 0 होगा, यानी ये हमारे पास m1 है, सिंपल ए बी m1, बी सी m2 और ए सी जो है वो m3। तो अब देखें m1 m2 m3 ये है, अल्फ़ा एंगल यहाँ पे है, तो इसका मतलब है m3 और m1 के कम्बिनेशन से बनेगा। ये किस किस के कम्बिनेशन से, m3 और m1 के। तो हम इसको लिखेंगे टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू m3 माइनस m1 अवर 1 प्लस m3 m1। जैसे हम लिखते थे ना m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1, तो इस तरह आप m3 माइनस m1 लिख लिया। अब देखें टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू m3 माइनस m1। m3 की वैल्यू क्या है 1, माइनस m1 की वैल्यू कितनी है 0, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 m1। 1 प्लस m3 की जगह 1 और m1 की जगह 0, तो ये हमारे पास आ गया टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1 अवर 1 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अवर 1 1। अल्फ़ा की हमें वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1। अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है 45 डिग्री। अब ये देखिए मैं आपको फाइंड आउट करके भी बता देता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ शिफ्ट और टेन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमने अल्फ़ा फाइंड आउट कर लिया, अब हम टेन बीटा फाइंड आउट करते हैं। टेन बीटा इज इक्वल टू, बीटा देखें इस लाइन और इस लाइन के साथ बन रहा है, पहले मैंने इसको और इसको माइनस किया था, अब इसको और इसको माइनस कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अवर 1 प्लस m1 m2। टेन बीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 0 है,
माइनस m2 -1 है तो माइनस इंटू -1 अवर 1 प्लस m1 की जगह 0 इंटू m2 की जगह -1, ये हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1, 0 प्लस 1 1, तो नीचे क्या आ जाएगा 1, 0 मल्टीप्लाई -1 0, तो 1/1। ये अगेन क्या आ गया tan बीटा इज इक्वल टू 1/1 1। अब बीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो बीटा किसके इक्वल होगा, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, सो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है 45 डिग्री। दो एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। अब थर्ड एंगल देखिए क्या होगा, दैट इज tan गेमा। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, गेमा यहाँ पे है, पहले इसको किया था, फिर इस साइड को इस साइड के साथ, फिर ये साइड और ये साइड हो जाएगी। इसका मतलब इसमें होगा m2 माइनस m3, m2 माइनस m3 अवर 1 प्लस m2 m3, m2 माइनस m3 करेंगे, m2 क्या है -1 माइनस m3 क्या है -1 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 की जगह -1 इंटू m3 की जगह 1। अब देखें माइनस माइनस प्लस, ये -2 आ गया डिवाइडेड बाय 1, माइनस प्लस -1, तो ये -2 डिवाइडेड बाय 1 -1 0, समथिंग अवर 0, ऊपर कोई भी वैल्यू और नीचे जब 0 आ जाए इसका मतलब दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। tan गेमा किसके इक्वल आ गया, इन्फिनिटी की इक्वल। tan कहाँ पे इन्फिनिटी होता है, अगर आप इसको tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी लिख सकेंगे लेटर पे तो ये डायरेक्ट वैल्यू भी देगा, नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan 90 डिग्री पर इन्फिनिटी होता है। क्यों tan 90 पे इन्फिनिटी होता है, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। tan 90 डिग्री इज इक्वल टू मैथ एरर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री, hence required angles are 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इनको आप ऐड करें तीनों को, 45 प्लस 45 प्लस 90 तो 180 आएगा। तो इट मीन्स ये उसके इंटीरियर एंगल्स हैं। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास जो गिवन है, ए बी की स्लोप ऑफ ए बी मतलब m1 हमें कितना दिया हुआ है, पहली स्लोप 0.25 ये दी हुई है। स्लोप ऑफ ए बी के बाद उसने बी सी की स्लोप दी है, तो वो मैं दी हुई है 1.25। स्लोप ऑफ ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, स्लोप ऑफ ए सी वो कितनी दी हुई है हमें 1। अब ये तीन स्लोप्स हमें दी हुई हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं, ए बी का जो मतलब एंगल आएगा, हम अगर उसे अल्फ़ा कह दें, इससे जो एंगल फाइंड करेंगे वो अल्फ़ा होगा, इससे जो एंगल फाइंड करेंगे वो बीटा होगा, और इससे जो एंगल फाइंड करेंगे वो गेमा होगा। ये अल्फ़ा बीटा गेमा में ये बता रहा हूँ, इससे जो एंगल्स फाइंड करेंगे, यानी ये वैल्यूज़ के नाम नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो। अब देखिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं जी tan अल्फ़ा इज इक्वल टू वही फार्मूला जो हमारे पास है m2 माइनस m1। tan अल्फ़ा में फार्मूला पुट करते हैं, ये m1 थी स्लोप,
ये स्लोप m2 थी, ये स्लोप m3 थी। अब इसका मतलब ये हुआ, देखें ये AB है और ये AC है, उसी तरह आप यूं ये बना लें ट्रायंगल ABC। इसका मतलब है अल्फ़ा फाइंड कर रहे हैं ये वाला एंगल, तो ये AB और AC ये दो लाइंस हैं जो मिलकर अल्फ़ा बना रही हैं। कौन कौन सी लाइन? AB और AC, यानी एक स्लोप इसकी लेनी है, एक स्लोप इसकी लेनी है। तो M3 माइनस M1 वाला केस चलेगा हमारे पास। M3 माइनस M1 अवर 1 प्लस M3 इंटू M1, यानी मैंने सिंपल ये दूसरी स्लोप और ये पहली स्लोप M2 माइनस M1 की बजाय ये लिखा है ताकि ज़रा आसान रहे। tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू M3 माइनस M1, मतलब 1 माइनस 0.25 अवर 1 प्लस M3 की जगह 1 इंटू M1 की जगह 0.25। ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.25 करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 0.75 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0.25 0.25, 0.75 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.25 1.25। अब देखें tan अल्फ़ा किसके इक्वल आ रहा है 0.75 डिवाइडेड बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 1.25, ये वैल्यू आ गई 0.6। किसकी वैल्यू आई है tan अल्फ़ा की। अब ये tan अल्फ़ा आया है तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.6, अल्फ़ा इज इक्वल टू शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 0.6, तो ये वैल्यू आ गई 30.96। 30.96 है जिसे हम 31 डिग्री लिख सकते हैं। tan अल्फ़ा हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं tan बीटा को। tan बीटा फाइंड आउट करेंगे। देखें tan बीटा कहाँ पे फाइंड होगा, यहाँ पे। उसके लिए AB और BC यूज़ होंगे। अब AB और BC यूज़ होते हैं अगर, तो AB है मेरे पास ये M1 और BC है मेरे पास M2। अब देखें इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं M1 माइनस M2 अवर 1 प्लस M1 M2। अब tan बीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2। M1 मेरे पास 0.25 है माइनस M2 क्या है 1.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 की जगह 0.25 इंटू 1.25, माइनस करें माइनस 1.25 में से 0.25 तो ये -1 आ जाएगा। अवर 1 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई 1.25 वैल्यू क्या आएगी 0.3125। इसका मतलब ये बनेगा -1 अवर 1 प्लस 0.3125, ये 1.3125 हो जाएगा। डिवाइड करें -1 डिवाइडेड बाय 1.3125 इज इक्वल टू -0.76। अब अगर ये -0.76 आ गया तो हम करते हैं शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ -0.76, ये वैल्यू आ गई -37 डिग्री। यानी हमने क्या किया बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
माइनस 0.7576, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -37 डिग्री। अब ये -37 डिग्री आया है और नेगेटिव एंगल आया है, तो इसका मतलब थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हमें इसे पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। देखिए 180 माइनस 37 इज इक्वल टू 143 डिग्री। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 143 डिग्री। अल्फा और बीटा दोनों हो गए। अब गेमा फाइंड करते हैं। गेमा फाइंड आउट करने के लिए ये वाला AC का एंगल होगा, AC लाइन M3 है, तो देखें यहाँ पे अल्फा था, ये बीटा था और ये वाला गेमा है। गेमा AC और BC से मिलके बनेगा, तो देखें इसका मतलब है AC वाला हमारे पास AC और BC। AC हमारे पास क्या है, M3 और BC क्या है, हमारे पास M2 है। इसका मतलब है हम करेंगे जी tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M3 और 1 प्लस M2 M3, ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट tan गेमा फाइंड करने के लिए tan थीटा की जगह tan गेमा इज इक्वल टू M2 की जगह 1.25 माइनस M3 की जगह 1 और 1 प्लस 1.25 इंटू 1। 1.25 माइनस 1 करेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा, और 1 प्लस 1.25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.25 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.25 2.25, 0.25 डिवाइडेड बाय 2.25 कर देते हैं, 0.25 डिवाइडेड बाय 2.25, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 0.1111। अब अगर ये वैल्यू आ रही है 0.1111, यानी इट मीन 0.1 ही है। अब ये किसकी वैल्यू आई है, tan गेमा की। गेमा किसके इक्वल होगा, थर्ड एंगल हमारा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.1 डिग्री। अब कैलकुलेटर पे देखें, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 5.7। अब चूँकि एक बार मैंने पुट किया, इससे ज़्यादा पुट करूँगा तो ये पहले भी राउंड ऑफ होकर 6 हो रहा है, तो 6 के ज़्यादा करीब हो जाएगा, तो 6 डिग्री। सो इंटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या आ गए, सो रिक्वायर्ड एंगल्स आर कितने कितने डिग्री हैं, 31 डिग्री कामा 6 डिग्री कामा 37 डिग्री, 37 डिग्री नहीं, 31 डिग्री 6 डिग्री और 143 डिग्री, 37 नहीं 143 डिग्री। अब देखें, अगर हम इन्हें ऐड करके देखें, 143 प्लस 31 प्लस 6, ये 180 डिग्री पूरे हो रहे हैं। अब ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी हुई है जी, स्लोप ऑफ AB दी हुई है। अगेन वही सेम केस है,
स्लोप ऑफ ए बी, यानी इसका मतलब है ये M1 हमें कितनी दी हुई है 0.4। स्लोप ऑफ बी सी यानी M2 इज इक्वल टू -1.5। स्लोप ऑफ AC यानी M3 इज इक्वल टू 1.667। ये स्लोप्स हमें दी हुई हैं। उसी तरह हमने एंगल्स फाइंड करने हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ट्रायंगल बनाकर बताया था, वही सेम केस है। आप ट्रायंगल बनाएं तो भी ठीक है, नहीं बनाएं तो भी कोई इशू नहीं है। ए बी और सी, लेट्स सपोज इधर अल्फ़ा होगा, इधर बीटा होगा, इधर गैमा होगा। अब देखें tan अल्फ़ा फाइंड आउट करते हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब जो ए बी है उसकी स्लोप M1 है, बी सी की स्लोप M2 है और ए सी की स्लोप M3। ज़रा अल्फ़ा यहाँ पे है तो हमने इन दो की स्लोप फाइंड आउट करनी है। इन दो को की स्लोप्स को यूज़ करते हुए एंगल फाइंड करना है। किन दो को, M1 और M3 को। ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू M3 माइनस M1 अवर 1 प्लस M3 M1। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू M3 माइनस M1। M3 हमारे पास 1.667 माइनस M1 कितना है 0.4 अवर 1 प्लस M3 की जगह 1.667 इंटू 0.4। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.667 minus 0.4 is equal to 1.267 divided by 1 plus 1.667 into 0.4 is equal to 0.6668. tan alpha is equal to 1.267 divided by 1 plus 0.6668 is equal to 1.6668. tan alpha is equal to 1.267 divided by 1.668। ये वैल्यू क्या आ गई 0.76। हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.76। अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.676 करेंगे तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 0.76, तो ये वैल्यू क्या आ गई 37.2 डिग्री यानी 37 डिग्री। पहली वैल्यू हमारे पास एंगल की। देखिए tan बीटा की वैल्यू है हमारे पास M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। वैल्यूज़ हमने पुट की, tan बीटा इज इक्वल टू 0.4। M1 की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास 0.4 माइनस इंटू माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.4 इंटू माइनस 1.5। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.4 माइनस माइनस प्लस 1.5 अवर 1 प्लस माइनस माइनस 0.4 को मल्टीप्लाई करें 1.5 के साथ तो ये वैल्यू आती है 0.6।
अभी देख सकते हैं 0.4 मल्टीप्लाई 1.5, ये वैल्यू आती है 0.6। 0.4 प्लस 1.5 ये आ जाएगा 1.9, और 1 माइनस 0.6 करेंगे तो वो होगा 0.4। इनको डिवाइड करें, 1.9 डिवाइड बाई 0.4, ये वैल्यू आ जाती है 1.9 डिवाइडेड बाई 0.4, ये वैल्यू आ गई 4.75। अब हमें बीटा चाहिए तो tan इनवर्स ऑफ 4.75 करते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 4.75, ये देखिए ये वैल्यू, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 4.75 इज इक्वल टू 78। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 78 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू 37 डिग्री आई हुई है, बीटा की वैल्यू 78 डिग्री आ गई है। अब हमने गेमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें, उसके लिए हम लगाते हैं फार्मूला tan गेमा। tan गेमा, ये देखें गेमा ये है हमारे पास, तो इसका मतलब है m2 और m3 है हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा m2 माइनस m3, क्योंकि गेमा यहाँ पे है तो इसका मतलब है AC और BC वाली लाइन यूज़ होके ये सॉल्व होगा। तो m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3। देखें वैल्यूज़ पुट करते हैं, tan गेमा इज़ इक्वल टू m2 की जगह -1.5 माइनस m3 की जगह 1.667 अवर 1 प्लस m2 की जगह -1.5 इंटू m3 की जगह 1.667। देखें फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, -1.5 माइनस 1.667, तो ये वैल्यू हो जाएगी -3.167 अवर 1 प्लस माइनस माइनस, ये जगह 1.5 मल्टीप्लाई 1.667, ये जाएगा 2.5005 माइनस 3.167 अवर 1 माइनस 2.5005, ये वैल्यू आ गई हमारे पास -1.5005, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3.167 डिवाइडेड बाय 1.5005 इज इक्वल टू 2.11, यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2.1। किसकी वैल्यू आई है 2.1, tan गेमा की। tan गेमा, हमें गेमा की वैल्यू चाहिए तो गेमा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2.1, गेमा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2.1 करेंगे तो देखें क्या वैल्यू आती है, tan इनवर्स ऑफ 2.1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 64.53। 64.5 है तो इसका मतलब हम इसे 65 डिग्री लिख सकते हैं। तो हेंस रिक्वायर्ड एंगल्स आर, कौन कौन से एंगल्स हैं जी, 37 डिग्री, 78 डिग्री और 65 डिग्री। अब देखिए इन तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें, 37 डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
तो यही हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किया जाए तो 180 डिग्री है। थर्ड पार्ट था जी ये क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 में ए बी की स्लोप गिवन है। स्लोप ऑफ ए बी यानी इट मीन्स m1 हमारे पास गिवन है कितना, -1। फिर स्लोप ऑफ बी सी यानी m2 और वो हमारे पास गिवन है 0.8। स्लोप ऑफ ए सी यानी m3 जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, 0। अब देखें ये ट्रायंगल होती है हमारी ए बी सी। नाम किसी भी साइड पे रख सकते हैं, यहाँ रख लें ए बी सी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए बी की जो स्लोप है वो m1 है, बी सी की स्लोप m2 है और ए सी की स्लोप m3 है। यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे गेमा है। अल्फ़ा बीटा और गेमा तीनों फाइंड आउट करने हैं। तो देखें वही सेम प्रोसीजर, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा फाइंड करना है तो m3 माइनस m1 होगा। m3 माइनस m1 अवर 1 प्लस m3 m1। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m3 माइनस m1। m3 की वैल्यू क्या है, 0 माइनस इंटू -1 अवर 1 प्लस 0 इंटू -1। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस माइनस +1 तो 0 + 1 हो गया, ये सिंपल 1 लिख दें। 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। 1 और 1 कैंसिल, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, तो वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब फाइंड करते हैं tan बीटा। tan बीटा किसके इक्वल होगा, देखें बीटा यहाँ पे है, m1 और m2 है जो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल। तो हम क्या करते हैं जी, इसके लिए m1 माइनस m2 कर लेते हैं। m1 माइनस m2 अवर 1 प्लस m1 m2। tan बीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2। m1 की वैल्यू है -1 माइनस m2 की वैल्यू है 0.8 अवर m1 प्लस m1 इंटू m2। m1 की जगह -1 और m2 की जगह 0.8। ये देखें ये हो जाएगा -1 माइनस 0.8 माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का 1.8 डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस माइनस 0.8। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1.8 अवर 1 माइनस 0.8 दिस इज इक्वल टू 0.2। अब देखिए डिवाइड करते हैं इसे, -1.8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1.8 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू 9। अब ये वैल्यू -9 होगी। तो ये चूँकि मैंने 1.8 लिखा है ना, आप सिंपल -1.8 डिवाइडेड बाय 2 लिख लीजिएगा
0.2, तो आपके पास ये डायरेक्ट आंसर -9 देगा। अब बीटा ये tan बीटा की वैल्यू है, तो बीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -9, बीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -9 इज़ इक्वल टू -83.6, तो इसका मतलब ये -83.6 का मतलब -87 हो गया या 84 हो गया। 83.6 है ना, तो उससे नेक्स्ट नंबर -84 डिग्री। नेगेटिव एंगल है तो इसका मतलब है थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसे क्या करना पड़ता है थीटा को फाइंड आउट करने के लिए, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 84, तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस 84, दैट इज इक्वल टू 96 डिग्री। इसका मतलब बीटा की वैल्यू 96 डिग्री आ गई। अब गेमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो गेमा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें क्या करेंगे, tan गेमा इज इक्वल टू, हमारे पास गेमा यहाँ पे है, इसका मतलब है m3 और m2 से आएगा, तो m2 माइनस m3 करते हैं, m2 माइनस m3। असल में हमने यूँ शुरू किया, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, m2 माइनस m3 अवर 1 प्लस m2 m3। अब देखिए tan गेमा इज इक्वल टू m2 माइनस m3 करना है, तो m2 की वैल्यू है हमारे पास 0.8 माइनस m3 की वैल्यू है 0, अवर 1 प्लस 0.8 इंटू 0, tan गेमा इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0, 0.8 डिवाइडेड बाय 1, 0.8 मल्टीप्लाई 0 होगा, ये 0 हो जाएगा तो 1 ही रहेगा। इसका मतलब है tan गेमा इज इक्वल टू 0.8। अब देखिए हमें गेमा की वैल्यू चाहिए, गेमा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.8, गेमा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.8 इज इक्वल टू 38.65। अब अगर ये 38.6 है वैल्यू, इसका मतलब है एंगल क्या है 38.6 है, राउंड ऑफ करेंगे तो 39 डिग्री। हेंस रिक्वायर्ड एंगल्स आर 45 डिग्री, 39 डिग्री एंड 96 डिग्री। चेक कर लें आप इन्हें, 45 प्लस 39 प्लस 96, सो 180 डिग्री। तो ये हमारे इसके ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं।